आपने क्यों बना ली चाय? मैं आ तो रही थी चाय बनाने। अरे रहने दे बहू, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अगर तुझे मेरी चाय का इतना ही ध्यान रहता ना तो सुबह 6:30 बजे लाके मुझे चाय दे देती। पता है ना मैं सुबह कितने बजे की उठी रहती हूँ। चाय क्यों बना लिया? सॉरी माँ जी, वो रात को इनकी फ्रेंड के यहाँ से देर से आए ना हम लोग डिनर करके, तो सोते सोते देर हो गई, इसलिए सुबह आँख देर से खुली। अरे रहने दे बहू, ससुराल में एक लिहाज होना चाहिए सास ससुर का कि अगर मैं देर से सो के उठी तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन आजकल की बहुओं को कोई शर्म कोई लिहाज है भी बड़ों का? अपने मर्जी की मालिक है, जब मन किया सोए जब मन किया उठे। अरे माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं रोज ही आपको लेट चाय देती हूँ। रोज तो आपको चाय समय से मिल जाती है ना, आज एक ही दिन तो देर से आँख खुली मेरी। लो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो उठी नहीं टाइम से खुद, ऊपर से अकड़ दिखा रही है मुझे। एक काम कर बहू, तू चली जाए यहाँ से, नहीं तो सुबह सुबह अभी घर में महाभारत हो जाएगी। सुबह सुबह मैं अपना मूड खराब करना नहीं चाहती। चली जा मेरी आंखों के सामने से तुरंत अभी। माँ जी, मैं भी आपसे कोई बहस नहीं कर रही हूँ, बस अपनी बात रख रही हूँ। और अगर आपको वो भी बुरा लग रहा है तो बहू। जी माँ जी। सुन, तूने खाना बना लिया है क्या दिन का? जी माँ जी, कोफ्ते बना दिए और रोटी बना दी है। अच्छा अच्छा, तो अब एक काम कर, थोड़े से आलू उबाल दे और टमाटर धनिया की बढ़िया चटनी पीस दे। क्यों माँ जी, खाना तो बन चुका है ना, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने रूम में। क्यों करूँ अब मैं काम किचन में माँ जी? अरे तो इतना सा काम करने में तुझे क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपको ये सब करवाना था तो आप मुझसे पहले कह देती जब मैं किचन में थी। बहू, अब मैं नहीं करने वाली किचन का कोई भी काम, मैं बहुत थक गई हूँ। बहू, आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है मुझसे। अरे वो मैं तो इसलिए कह रही थी बहू कि तूने ही तो बताया था कि शाम को तू मार्केट जाएगी मुद्दत के साथ, और वापसी में तुझे लौटते लौटते देर हो जाएगी। थकी मांदी आएगी तो खाना बनाने का मन नहीं करेगा। मैं आलू उबालने को और चटनी बनाने को इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आलू उबले रहेंगे और चटनी पिसी रहेगी तो मैं खुद आटा गूंथकर आलू के पराठे बना दूंगी। मुझे मार्केट से आने के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी हो माँ जी, मैं एक बार किचन से बाहर आ गई, अब मैं जाके किचन में कोई भी काम नहीं करने वाली। ही बात है, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बहू, तो मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालने लगती है? और रही बात रात का खाना बनने की, तो रात को खाना बने चाहे ना बने या बाहर से ऑर्डर हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब नहीं जाऊंगी किचन में। मम्मी भी ना अभी काम करे रो। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये क्या बड़बड़ाई जा रही हो अकेले अकेले? क्या बताऊं, आपकी मम्मी ने ना तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, मेरी मम्मी? क्या वो तुम्हारी मम्मी नहीं है? अरे बड़ी हैं इसलिए तुम्हें समझाती रहती हैं। घर गृहस्थी का एक्सपीरियंस है उन्हें तुमसे कहीं ज़्यादा। इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? मैं कितना भी कर लूं ना उनके लिए और इस घर के लिए, लेकिन सब कम ही रहता है। हर काम में उनको मुझसे शिकायत रहती है। पता नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आता कि मैं कैसे करूं काम कि वो खुश रहे। अरे अब ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने? खुल कर बताओ मुझे। मेरी मम्मी दिल की बुरी नहीं है। अरे रोज तो मैं उनको टाइम से चाय बना करके देती हूँ ना। एक दिन जरा सा मैं देर से सो के क्या उठी, पूरा घर सर पे उठा लिया उन्होंने। और अभी
रात का खाना उन्हें ना बनाना पड़े, इसलिए रात का खाना मुझसे दिन में ही बनवा रही हैं। अरे मैं इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ। अरे एक टाइम अगर वो खाना बना लेंगी रात का तो कोई आफत आ जाएगी। बहू आने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि दिन रात बस किचन में ही लगी रहे बहू। किचन के काम से तो जैसे छुट्टी कर ली है मम्मी ने। मैं कोई बावर्ची थोड़ी ना हूँ जो घर के तीनों टाइम के खाने का ठेका ले रखा है मैंने। वो भी तो बना सकती है एक टाइम खाना। जरा देर के लिए अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी, रोक के बोलती है रात का भी खाना बना के रख दो। अरे बुद्धू, मेरी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बस वो तुम्हें अपनी तरह एक अच्छी और जिम्मेदार बहू बनाना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें डांटती हैं, तुम्हें रोकती टोकती हैं। देखिए मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, जितना मैं काम इस घर में कर रही हूँ ना उतना बहुत है मेरे लिए। इससे ज्यादा काम मैं कर नहीं सकती। बस ये माँ जी की आए दिन की रोक टोक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। आप अपनी माँ से बात कर लीजिए कि मुझे इतना ना रोका टोका करें। मैं घर के सारे काम कर लूंगी लेकिन अपने हिसाब से करूंगी, उनके हिसाब से नहीं। और ये रोज रोज की चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है। अच्छा सुनो, वो तुमसे कितना प्यार करती हैं ये तुम्हें देखना है ना, तो बस चुप रहना तुम। सुप्रिया, चलो इसी वक्त चलकर मेरी माँ से माफी मांगो। तुमने उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें या तो उनसे माफी मांगनी पड़ेगी या अपने मायके जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रख सकता। आई बात समझ में? चलो उठो जल्दी। मेरे रहते मेरी माँ से कोई बदतमीजी कर ही नहीं सकता। अरे बस कर, क्यों चिल्ला रहा है मेरी बहू के ऊपर? इधर आ मेरे पास। देखा कैसा सास प्रेम जागा मेरी माँ के अंदर। अब चलो, मुझे डांट पड़ेगी तुम्हारी वजह से। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? क्या है, क्यों चिल्ला रहा है तो मेरी बहू के ऊपर? तब से करती तो रहती है बेचारी सारे काम अपने हिसाब से। अरे अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सीख जाएगी सारे काम। अरे माँ, वो आज इसने सुबह की चाय नहीं दी ना आपको टाइम से, तो इसीलिए मैं। क्या हो गया अगर मुझे आज सुबह चाय नहीं दी तो? और बहू, अगर मैंने तुझे दो शब्द कह भी दिया तो तुझे इतना बुरा लग गया? तू अपने पति से मेरी शिकायत करने लगी? अरे बड़ी हूं, इतना तो अधिकार रखती हूं ना। सॉरी मम्मी जी, मुझे भी आपसे इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि सुबह देर से सो के ना उठूं। चल कोई नहीं बेटा, बहू तू मेरी बातों को दिल से ना लगाया कर। और तू हम सास बहू के बीच में आने की कोशिश मत किया कर। अरे माँ, मैं तो इसे बस समझा रहा था कि क्या है ना बेटा, उम्र हो रही है, अब नींद थोड़ा कम ही आती है इस उम्र में। सुबह जल्दी मेरी आँख खुल जाती है और इसकी हाथ की चाय पीने की ऐसी आदत पड़ी है कि अब अपने हाथ की भी चाय अच्छी नहीं लगती। जब चाय समय से नहीं मिली, थोड़ी चिड़चिड़ाहट निकल गई बहू के ऊपर। और रही बात घर के सारे काम करने की, तो बेटा इसके आ जाने से मेरी काम करने की आदत ही छूट गई है, खास तौर से किचन के काम करने की। इसलिए चिड़चिड़ाहट में उल्टा सीधा बोल देती हूँ। बहू तुम मेरी बातों को दिल से ना लगाया कर। कोई भी काम सही ढंग से सही समय पे नहीं होता है तो थोड़ी चिड़चिड़ाहट निकल जाती है इसके ऊपर। हमारा ऐसे ही चलता रहेगा पूरी जिंदगी, क्यों बहू? क्या अगर हर दूसरे तीसरे दिन सास बहू में थोड़ी खिटपिट ना हो ना तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। तू बस अपने काम से काम रख,